हनुमान जी, जिन्हें बजरंगबली के नाम से भी जाना जाता है, भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। हनुमान जी का जन्म माता अंजना और पिता केसरी के पुत्र के रूप में हुआ था। एक कथा के अनुसार एक बार जब भगवान शिव और देवी पार्वती ने विष्णु जी के मोहिनी रूप का दर्शन किया, तो शिव जी ने यह निश्चय किया कि वे रामावतार के समय राम जी की सेवा में अपना योगदान देंगे। इस कारण से उन्होंने हनुमान के रूप में जन्म लेने का निर्णय लिया। हनुमान जी के जन्म की एक प्रमुख कथा के अनुसार जब राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था, तो उस यज्ञ में देवी अंजना ने भगवान शिव की कृपा से वह पवित्र प्रसाद प्राप्त किया, जिसके कारण उनके गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। उनका नाम हनुमान इसलिए पड़ा क्योंकि उनके बचपन में सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश के दौरान इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया, जिससे उनके जबड़े हुनु पर चोट आई थी। इस चोट के कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। इसी वज्र के प्रभाव से उनका शरीर भी वज्र के समान मजबूत और अजय बन गया, जिसके कारण उन्हें बजरंगबली भी कहा जाता है। हनुमान जी की अपार शक्ति, बुद्धिमत्ता और समर्पण के कारण वे भक्तों के बीच विशेष श्रद्धा के पात्र हैं। जी भगवान श्री राम की सेवा में विभिन्न स्थानों पर गए थे। विशेष रूप से रामायण और अन्य हिंदू ग्रंथों में उनके कई यात्राओं का वर्णन है। प्रमुख स्थानों में निम्नलिखित शामिल है। रण लंका, रावण के द्वारा माता सीता का अपहरण कर उन्हें लंका में रखने के बाद हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका गए थे। वहां उन्होंने माता सीता से मिलकर उन्हें भगवान राम का संदेश दिया और लंका दहन भी किया। तक किष्किंधा, भगवान राम के वनवास के दौरान हनुमान जी पहली बार किष्किंधा में सुग्रीव के साथ मिले। यहीं पर उन्होंने भगवान राम की सेवा की प्रतिज्ञा ली थी। दंडकारण्य और पंचवटी, हनुमान जी ने भगवान राम की खोज के लिए किष्किंधा से दक्षिण दिशा में जाकर दंडकारण्य और पंचवटी आदि स्थानों पर भ्रमण किया। सैर रामेश्वरम, लंका यात्रा के दौरान भगवान राम के साथ हनुमान जी रामेश्वरम पहुंचे थे, जहां समुद्र पर सेतु का निर्माण किया गया। इनके अलावा हनुमान जी भगवान राम के साथ विभिन्न युद्धों में सम्मिलित हुए और श्री राम की सेवा में विभिन्न स्थानों पर गए। बाल्यावस्था में हनुमान जी अपनी माता अंजना के पास रहते थे। उनके जन्म के समय ही उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त थी। बाल हनुमान का पालन पोषण माता अंजना ने ही किया और वे उनके साथ रहते हुए खेलकूद और शरारतों में भी लिप्त रहते थे। हनुमान जी की माता अंजना देवी उन्हें एक साधारण बालक की तरह प्रेम और संस्कार देती थी, लेकिन जैसे जैसे हनुमान बड़े हुए और अपने कर्तव्यों का बोध हुआ, वे भगवान राम की सेवा में चले गए।